देश में 400 पार और बिहार में 40 की 40 सीटें जीतने का दम भरने वाला बीजेपी अब भाई साहब उनका पोल खुल रहा है। मैं आपको बता दूं कि एबीपी सी वोटर का सर्वे आ गया है और यहां बताया जा रहा है कि बीजेपी को 6 सीटों का नुकसान होने वाला है। यानी पिछली बार ये 39 सीटें जीते थे बिहार में, 40 में से 39 सीटें इनके नाम थी, लेकिन इस बार जो सी वोटर का सर्वे है वो बता रहा है कि बीजेपी के एनडीए के खाते जो है वो सीटें जाने वाली है, वो है 33, यानी मात्र 33 सीटें जाने वाली है। टोटल 6 सीटों का नुकसान देखने को यहां पे मिल सकता है। नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। भाई साहब, एबीपी सी वोटर का सर्वे आ गया है और सी वोटर का सर्वे ये कह रहा है कि यहां पे यानी बिहार में 33 सीटें एनडीए के खाते में जाएंगी और 6 सीटें हारने वाली है। मतलब 40 की जो दावेदारी की जाती थी कि भाई हम 40 में 40 जीतने वाले हैं, अब ऐसा प्रतीत होता है कि नहीं नहीं, आप 33 ही जीतिएगा और कुछ इस प्रकार का यहां पे रुझान देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कि 33 सीटें जहां पे अगर एक तरीके से देखा जाए तो बीजेपी अपने 5 साथी पार्टियों के साथ बिहार में चुनाव लड़ रहा था। इसके साथ थे बीजेपी, जेडीयू, लोजपा, हम और रालोजपा, और ये 5 पार्टियां एक साथ होकर बिहार में चुनाव लड़ रही थी, जिसका परिणाम इन लोगों ने बहुत बेहतर सोचा था, लेकिन स्थिति कुछ खासा ठीक नहीं दिखी। यानी 39 में से 6 और घटा लीजिए, नुकसान बीजेपी को होता हुआ दिख रहा है। फायदा किसको हो रहा है, कौन कहां से जीत रहा है, यह सवाल आपके मन में भी चल रहा होगा और यह मैं आपको आज बताऊंगा भी। सबसे पहले बात करते हैं कि चिराग पासवान अपने 5 की 5 सीटें बचाने में कामयाब रहे, लेकिन एक सीट मैं आपको बता दूं कि गड़बड़ हो रहा है और इससे चुनावी संकट पैदा हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर। यह माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से चुनाव हार सकते हैं और राजा राम सिंह कुशवाहा हो सके तो वहां से चुनाव जीते। यह उम्मीद लगाया जा रहा है एबीपीसी वोटर के सर्वे के द्वारा। मैं आपको बता दूं, चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कहां से बीजेपी चुनाव, एनडीए गठबंधन चुनाव हार रही है और इनका 40 में 40 बिहार का सपना चूर होता हुआ नजर आ रहा है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो अररिया से आरजेडी उम्मीदवार हैं शहनवाज आलम, जो यहां से जीत रहे हैं और हार रहे हैं प्रदीप सिंह। इससे पहले कि ये एक तरीके से देखे जाए तो ये सांसद रहे हैं, लेकिन इस बार ये चुनाव हार रहे हैं। 2019 में जीते थे, लेकिन 2024 में जब 40 में 40 सीटें चाहिए थी तब ये चुनाव अपना हार रहे हैं। वहीं अगर बात करें बक्सर में बहुत उलटफेर हुआ था और जब टिकट देने की बारी आई थी तो अश्वनी चौबे का नाम काट दिया गया था, उन्हें उनका टिकट काट दिया गया था, उनको टिकट नहीं दिया गया था और उनके बदौलत टिकट उतारा गया था मिथिलेश तिवारी को, और वो मैदान में आए लेकिन वो कुछ खासा करते हुए नजर नहीं आ रहे। मैं आपको बता दूं कि वो वहां से हार रहे चुनाव, अगर एबीपी सर्वे की बात करें तो, और वो वहां से चुनाव हार रहे हैं। जीत कौन रहा है तो मैं आपको बता दूं आरजेडी के उम्मीदवार हैं सुधाकर सिंह, वो वहां से चुनाव जीत सकते हैं, ऐसे आसार लगाए जा रहे हैं। उसके बाद अगर बात करें तो औरंगाबाद की अगर बात करें तो वहां से सुशील कुमार, जो कि बीजेपी उम्मीदवार हैं, वो चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं और अभय कुशवाहा जो आरजेडी उम्मीदवार हैं वो चुनाव जीत जाएंगे। काराकाट की बात मैंने आपसे की ही, हार रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, रालोजपा के अध्यक्ष हैं, ये चुनाव हार रहे हैं और यहां से चुनाव जीत रहे हैं राजा राम कुशवाहा, जो सीपीआई एमएल के यानी लेफ्ट के एक उम्मीदवार हैं, महागठबंधन के साथी हैं और ये यहां से चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। वही अगर बात करें तो पाटलिपुत्र काफी हॉट सीट बना हुआ था और यहां से 2 बार लगातार जीत के सांसद बने थे रामकृपाल यादव, जो कि चुनाव हार सकते हैं और यहां से चुनाव जीतेंगी लालू प्रसाद यादव की बेटी मिसा भारती। एबीपी सर्वे ये बता रहा है मिसा भारती चुनाव जीत रही है। उसके बाद अगर बात की जाए जहानाबाद की का, तो जहानाबाद से जेडीयू की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं चंद्रेश्वर प्रसाद, जो जीते हुए सांसद हैं, वो इस बार चुनाव हार सकते हैं और यहां से चुनाव जीत सकते हैं आरजेडी के सुरेंद्र यादव। उम्मीद जताई जा रही है कि सुरेंद्र यादव यहां से चुनाव जीत जाएं, जातीय समीकरण भुनाने में ये कामयाब रहे हैं। और उसके बाद अगर किशनगंज की बात की जाए तो किशनगंज मोदी के लहर होने के बावजूद भी 2019 के चुनाव में एकमात्र यही सीट था बिहार में जहां पे बीजेपी अपना दमखम नहीं दिखा पाई। मोदी लहर वहां पे फेल नजर आया और वहां से अगर देखा जाए तो डॉक्टर मोहम्मद जावेद, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे, वो चुनाव जीते थे और
इस बार जो है जेडीयू के खाते में सीट है और यहां से चुनाव लड़ रहे हैं मुजाहिद आलम और इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि ये यहां से एक बार फिर से हार रहे हैं। 67% मुस्लिम वोटर हैं यहां पे, आप समझ सकते हैं। और ये सीमांचल के क्षेत्र में आता है, अररिया भी सीमांचल के क्षेत्र में आता है। तो आप सीमांचल में स्थिति देख सकते हैं कि बीजेपी की, एनडीए गठबंधन की कुछ खास अच्छी नहीं है। और अगर एबीपी सी वोटरों की माने, सी वोटर सर्वे की माने, तो यहां पे 6 सीटों का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है एनडीए गठबंधन को। बाकी इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं, आपके विचार में क्या है? क्योंकि चुनाव है भाई साहब, उलटफेर होते रहेगा, हो सकता है कुछ और भी हो जाए, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं।